महाभारत नलोपाख्यान अध्याय 64 से 67। अब तक हम लोगों ने महाभारत की कथा में नलोपाख्यान के संदर्भ में यह देखा कि राजा नल जो है वे कलयुग के द्वारा किस तरह से कपट किए जाने के कारण द्यूत में सब कुछ हार कर अपनी पत्नी के साथ वनवास करने लगते हैं और उनकी चिंता और परेशानियों का अंत कहीं नजर नहीं आता। वहाँ वनवास में भी कलयुग ने चिड़िया का रूप धर के वहाँ पर भी राजा नल को ठगा और उन्हें बिल्कुल नंग धड़ंग कर दिया। और कुछ समय के पश्चात कलयुग ने राजा नल को ऐसी प्रेरणा की कि वे अपनी पत्नी को त्याग के भी कहीं चले जाते हैं। जब उनकी पत्नी की निद्रा खुलती है तो वह बेचैन हो उठती है और अपने पति नल को ढूंढने लगती है। जब नल कहीं नहीं मिलते हैं तो वह हा नाथ कहकर पुकारती हुई इधर उधर पागलों की सी चेष्टा करती हुई वह वन में भटकने लगती है और उसे एक अजगर सांप मिलता है जो रानी दमयंती को निगलने लगता है। दमयंती चिल्लाने लगती है और इसी बीच एक बहेलिया उधर से गुजरता होता है तो उस बहेलिये ने देखा रानी को कष्ट में, तो उसने अपनी तलवार निकाल के उस अजगर की सिर को काट डाला और रानी को मुक्त किया। लेकिन बाद में वह बहेलिया खुद भी कामातुर हो जाता है और रानी के सतीत्व को नष्ट करने का प्रयास करता है। किंतु रानी दमयंती जो है वह पतिव्रता थी, तो पतिव्रता होने के कारण उसके पास कुछ शक्तियाँ होती हैं। उस शक्ति के प्रभाव से वह बहेलिया बिल्कुल मृतक हो जाता है उसके शाप से। और अब हम यहाँ से कथा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे कथा में और कुछ क्या जानने को है। दमयंती का विलाप और प्रलाप। तपस्वियों द्वारा दमयंती को आश्वासन तथा उसकी व्यापारियों के दल से भेंट। बृहदस्स मुनि कहते हैं, राजन, व्याध का विनाश करके वह कमल नयनी राजकुमारी झिल्लियों की झंकार से गूंजते हुए निर्जन वन में आगे बढ़ी। वह वन सिंह, चीतों, रूरु मृग, व्याघ्र, भैंसों तथा रीछ आदि पशुओं से युक्त एवं भांति भांति के पक्षी समुदाय से व्याप्त था। वहां म्लेच्छ और तस्करों का निवास था। शाल, वेणु, धौ, पीपल, तिंदुक, इंगूद, पलाश, अर्जुन, अरिष्ट, तिनिश, सेमल, जामुन, आम, लोध, खैर, साखू, बेत, पद्मक, आंवला, पाकर, कदम्ब, गुलर, बेर, बेल, बरगद, प्रियाल, ताल, खजूर, हरे तथा बहेड़े आदि वृक्षों से वह विशाल वन परिपूर्ण हो रहा था। दमयंती ने वहाँ सैकड़ों धातुओं से संयुक्त नाना प्रकार के पर्वत, पक्षियों के कलरवों से गुंजायमान कितने ही निकुंज और अद्भुत कंदराएं देखी। कितनी ही नदियों, सरोवरों, बावलियों तथा नाना प्रकार के मृगों और पक्षियों को देखा और उसने बहुत से भयानक रूप वाले पिशाच, नाग तथा राक्षस भी देखे। कितने ही गड्ढों, पोखरों और पर्वत शिखरों का अवलोकन किया। सरिताओं और अद्भुत झरनों को देखा। विदर्भराज नंदिनी ने उस वन में झुंड झुंड के भैंसे, सुअर, रीछ, जंगली सांप देखे। तेज, यश, शोभा और परम धैर्य से युक्त विदर्भ कुमारी उस समय अकेली विचरती और नल को ढूंढती थी। वह पति के विरह रूपी संकट से संतप्त थी। अतः राजकुमारी दमयंती उस भयंकर वन में प्रवेश करके भी किसी जीव जंतु से भयभीत नहीं हुई। राजन, विदर्भ कुमारी दमयंती के अंग अंग में पति के वियोग का शोक व्याप्त हो गया था। इसलिए वह अत्यंत दुखित हो एक शिला के नीचे भाग में बैठकर बहुत विलाप करने लगी।
अब मनुष्य जंगल में अकेला है तो विलाप करने के सिवा और करेगा भी क्या। अब उसका विलाप सुनते हैं। दमयंती मन में सोच रही है, चौड़ी छाती वाले महाबाहु निषद नरेश महाराज, आज इस निर्जन वन में मुझे अकेली को छोड़कर आप कहाँ चले गए। नरश्रेष्ठ, वीर शिरोमणि प्रचुर दक्षिणा वाले अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान करके भी आप मेरे साथ मिथ्या बर्ताव क्यों कर रहे हैं। महातेजस्वी कल्याणमय राजाओं में उत्तम नरश्रेष्ठ, आपने मेरे सामने जो बात कही थी अपनी उस बात का स्मरण तो कीजिए। भूमिपाल आकाशचारी हंसों ने आपके समीप तथा मेरे सामने जो बात कही थी उन पर विचार तो कीजिए। नरसिंह, एक और अंग और उपांगों से सहित विस्तार पूर्वक चारों वेदों का स्वाध्याय हो और दूसरी ओर केवल सत्य भाषण हो तो वह निश्चय ही उससे बढ़कर है। अतः शत्रुहंता नरेश्वर वीर, आपने पहले मेरे समीप जो बातें कही हैं उन्हें सत्य करना चाहिए। हाँ निष्पाप नील वीर नल, आपकी मैं दमयंती इस भयंकर वन में नष्ट हो रही हूँ, आप मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते। दमयंती को अभी भी ऐसा लग रहा था कि राजा नल उसके साथ छल कर रहे हैं, कहीं छिप गए हैं और अपनी रानी को जो है बस एक स्वांग कर रहे हैं अपनी रानी के साथ। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और थी। वह भयंकर आकृति वाला क्रूर सिंह भूख से पीड़ित हो मुंह बाए खड़ा है और मुझ पर आक्रमण करना चाहता है। क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते। कल्याणमय नरेश, आप पहले तो सदा यह कहते थे कि तुम्हारे सिवा दूसरी कोई भी स्त्री मुझे प्रिय नहीं। अपनी उस बात को सत्य कीजिए। महाराज, मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ और आप मेरे प्रियतम पति हैं। ऐसी दशा में भी मैं यहाँ उन्मत्त विलाप कर रही हूँ तो भी आप मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते। पृथ्वीनाथ, मैं दीन दुर्बल कांतिहीन और मलिन होकर आधे वस्त्र से अपने अंगों को ढककर अकेली अनाथ सी विलाप कर रही हूँ। विशाल नेत्रों वाले शत्रुसूदन आर्य, मेरी दशा अपने झुंड से बिछड़ी हुई हरिणी की सी हो रही है। मैं यहाँ अकेली रो रही हूँ, आप मेरा मान क्यों नहीं रखते। महाराज, इस महान वन में मैं सती दमयंती अकेली आपको पुकार रही हूँ, आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देते। नरश्रेष्ठ, आप उत्तम कुल और श्रेष्ठशील स्वभाव से संपन्न हैं। आप अपने संपूर्ण मनोहर अंगों से शोभित हैं। आज इस पर्वत शिखर पर मैं आपको देख नहीं पाती हूँ। निषद नरेश, इस महान भयंकर वन में जहाँ सिंह व्याघ्र रहते हैं, आप कहीं सोए हैं, बैठे हैं अथवा खड़े हैं। मेरे शोक को बढ़ाने वाले नरश्रेष्ठ, आप यहीं हैं या कहीं अन्यत्र चले गए। यह मैं किससे पूछूं। आपके लिए शोक से दुर्बल होकर मैं अत्यंत दुख से आतुर हो रही हूँ। क्या तुमने इस वन में राजा नल से मिलकर उन्हें देखा है। ऐसा प्रश्न अब मैं इस वन में प्रस्थान करने वाले नल के विषय में किससे करूं। शत्रुओं के समूह का नाश करने वाले जिन परम सुंदर कमल नयन महात्मा राजा नल को तू खोज रही है, वे यही तो हैं। ऐसी मधुर वाणी आज मैं किसके मुख से सुनूंगी। तो दमयंती विचार करने के साथ साथ थोड़ा स्वप्न भी देख रही है कि शायद उसका स्वप्न सच हो जाए। वह वन का राजा कांतिमान सिंह मेरे सामने चला आ रहा है। उसके 4 दाढ़ें और विशाल थोड़ी है। मैं निशंक होकर इसके सामने जा रही हूँ और कहती हूँ, आप मृगों के राजा और इस वन के स्वामी हैं। मैं विदर्भ राजकुमारी दमयंती हूँ। मुझे शत्रुघाती निषद नरेश नल की पत्नी समझिए। मृगेंद्र, मैं इस वन में अकेली पति को खोजने में भटक रही हूँ तथा शोक से पीड़ित एवं दीन हो रही हूँ। यदि आपने नल को कहीं देखा हो तो उनका कुशल समाचार बताकर मुझे आश्वासन दीजिए। अथवा वनराज मृगश्रेष्ठ, यदि आप नल के विषय में कुछ नहीं बताते तो मुझे खा जाएं और इस दुख से छुटकारा दे दें। अहो, इस घोर वन में मेरा विलाप सुनकर भी यह सिंह मुझे सांत्वना नहीं देता। यह तो स्वादिष्ट जल से भरी हुई उस समुद्रगामिनी नदी की ओर जा रहा है। अच्छा, उस पवित्र पर्वत से पूछती हूँ। यह बहुत से ऊंचे ऊंचे शोभाशाली बहुरंगी एवं मनोरम शिखरों से शोभित है।
अनेक प्रकार के धातुओं से व्याप्त हुई और भांति भांति के शिलाखंडों से विभूषित है। यह पर्वत इस महान वन की ओर ऊपर उठती हुई पताका के समान जान पड़ता है। यह सिंह, व्याघ्र, हाथी, सुअर, रीछ और मृगों से परिपूर्ण है। इसके चारों ओर अनेक प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं। पलाश, अशोक, बकुल, पुन्नाक, कनेर, धव तथा प्लक्ष आदि सुंदर फूलों वाले वृक्षों से यह पर्वत शोभित है। यह पर्वत अनेक सरिताओं, सुंदर पक्षियों और शिखरों से परिपूर्ण है। अब मैं इसी गिरिराज से महाराज नल का समाचार पूछती हूँ। भगवान, अचल प्रबल, दिव्य दृष्टि वाले, विख्यात, सबको शरण देने वाले परम कल्याण में महीधर, आपको नमस्कार है। मैं निकट आकर आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप मेरा परिचय इस प्रकार जाने। मैं राजा की पुत्री, राजा की पुत्र वधू तथा राजा की पत्नी हूँ। मेरी दमयंती नाम से प्रसिद्धि है। विदर्भ देश के स्वामी महारथी भीम नामक राजा मेरे पिता हैं। वे पृथ्वी के पालक तथा चारों वर्णों के रक्षक हैं। उन्होंने दक्षिणा वाले राजस्वेद तथा अश्वमेध नामक यज्ञों का अनुष्ठान किया है। वे भूमिपालों में श्रेष्ठ हैं। उनके नेत्र बड़े चंचल और सुंदर हैं। वे ब्राह्मण भक्त, सदाचारी, सत्यवादी, किसी के दोष न देखने वाले, शीलवान, पराक्रमी, प्रचुर संपत्ति के स्वामी, धर्मज्ञ तथा पवित्र भी हैं। वे विदर्भ देश की जनता का अच्छी तरह पालन करने वाले, उन्होंने समस्त शत्रुओं को जीत लिया है। वे बड़े शक्तिशाली हैं। भगवान, मुझे उन्हीं की पुत्री जानिए। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। निषद नरेश, निषद देश के महाराज मेरे ससुर थे। वे प्रातः स्मरीय नरश्रेष्ठ वीरसेन के नाम से विख्यात थे। उन्हीं महाराज वीरसेन के पुत्र, जो बड़े सुंदर सत्य पराक्रमी हैं, वे वंश परंपरा से प्राप्त अपने पिता के राज्य का पालन करते हैं। उनका नाम नल है। शत्रुदमन, श्याम सुंदर राजा नल पुण्य श्लोक कहे जाते हैं। वे बड़े ब्राह्मण भक्त, वेदवेत्ता, वक्ता, पुण्यात्मा, सोमपान करने वाले अग्निहोत्री हैं। वे एक अच्छे यज्ञकर्ता, उत्तम दाता, सूरवीर योद्धा और श्रेष्ठ शासक हैं। आप मुझे उन्हीं की श्रेष्ठ पत्नी समझ लीजिए। मैं अबला नारी आपके निकट यहाँ उन्हीं की कुशल पूछने के लिए आई हूँ। गिरिराज, मेरे स्वामी मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। मैं धन संपत्ति से वंचित, पति देव से रहित, अनाथ और संकटों से मारी हुई इस वन में अपने पति को खोज रही हूँ। पर्वतश्रेष्ठ, क्या आपने इन सैकड़ों गगनचुंबी शिखरों द्वारा इस भयानक वन में कहीं राजा नल को देखा है? मेरे महायशस्वी स्वामी निषदराज नल गजराज किसी चाल से चलते हैं। वे बड़े बुद्धिमान, महाबाहु, अमरशील, पराक्रमी, धैर्यवान था वीर हैं। क्या आपने कहीं उन्हें देखा है? गिरिश्रेष्ठ, मैं आपकी पुत्री के समान हूँ और पति के वियोग से बहुत दुखी हूँ। क्या आप व्याकुल होकर अकेली विलाप करती हुई मुझे अबला को आज अपनी वाणी द्वारा आश्वासन न देंगे? वीर, धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञा और महापराक्रमी महिपाल, यदि आप इसी वन में हैं तो राजन अपने आप को प्रकट करके मुझे दर्शन दीजिए। मैं कब निषद राज नल की मेघ गर्जना के समान स्निग्ध, गंभीर, अमृतोपम वह मधुर वाणी सुनूंगी। उन महामना राजा के मुख से वैदर्भी इस संबोधन से युक्त, शुभ स्पष्ट, वेद के अनुकूल, सुंदर पद और अर्थ से युक्त तथा मेरे शोक का विनाश करने वाली वाणी मुझे कब सुनाई देगी? धर्मवत्सल नरेश्वर, मुझ भयभीत अबला को आश्वासन दीजिए। इस प्रकार उस श्रेष्ठ पर्वत से कहकर वह राजकुमारी दमयंती फिर वहां से उत्तर दिशा को चल दी। लगातार 3 दिन 3 रात चलने के पश्चात उस श्रेष्ठ नारी ने तपस्वियों से युक्त एक वन देखा, जो अनुपम था, दिव्य वन से शोभित था तथा वशिष्ठ, भृगु, अत्रि के समान नियम परायण, मिताहारित था। समदम, शौच आदि से संपन्न तपस्वियों से वह शोभायान हो रहा था। वहाँ कुछ तपस्वी लोग जल पीकर रहते थे, कुछ लोग वायु पीकर, कितने ही केवल पत्ते चबा कर रहते थे। वे जितेंद्रिय महाभाग स्वर्गलोक के मार्ग का दर्शन करना चाहते थे। वल्लकल और मृगचम धारण करने वाले उन जितेंद्रिय मुनियों से सेवित एक रमणीय आश्रम मंडल दिखाई दिया, जिसमें प्रायः तपस्वी लोग ही निवास करते थे। उस आश्रम में नाना प्रकार के मृगों और वानरों के समुदाय भी विचरते थे। तपस्वी महात्माओं से भरे हुए उस आश्रम को देखते ही दमयंती को बड़ी सांत्वना मिली।
उसकी भौहें बड़ी सुंदर थी, केस मनोहर जान पड़ते थे, नितम भाग स्तन, दंत पंक्ति और मुख बड़े सुंदर थे। उसके मनोहर कजरारे नेत्र विशाल थे, वह तेजस्विनी और प्रतिष्ठित थी। महाराज वीरसेन की पुत्र वधु रमणी श्रीमणि महाभागा तपस्विनी उस दमयंती ने आश्रम के भीतर प्रवेश किया। वहां तपोवृद्ध महात्माओं को प्रणाम करके वह उनके समीप विनीत भाव से खड़ी हो गई। तब वहां के सभी श्रेष्ठा तपस्वी जनों ने उससे कहा, देवी तुम्हारा स्वागत है। तदनंतर वहां दमयंती का यथोचित आदर सत्कार करके उन तपोधनों ने कहा, शुभे बैठो, बताओ हम तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करें। उस समय सुंदर अंगों वाली दमयंती ने उनसे कहा, भगवान निष्पाप महाभाग गण, यहाँ तप, अग्निहोत्र, धर्म, मृग और पक्षियों के पालन तथा अपने धर्म के आचरण आदि विषयों में आप लोग सकुशल हैं ना। तब उन महात्माओं ने कहा, भद्रे यशस्विनी सर्वत्र कुशल है। सर्वांग सुंदरी, बताओ तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो। तुम्हारे उत्तम रूप और परम सुंदर कांति को यहाँ देखकर हमें बड़ा विस्मय हो रहा है। धैर्य धारण करो, शोक न करो। तुम इस वन की देवी हो या पर्वत की अधिदेवता, आनंदिते कल्याणी, अथवा तुम इस नदी की अधिष्ठात्री देवी हो, सच बताओ। दमयंती ने उन ऋषियों से कहा, तपस्या के धनी ब्राह्मणों, ना तो मैं इस वन की देवी हूं, न पर्वत की अधिदेवता और न इस नदी की ही देवी हूं। आप सब लोग मुझे मानवी समझे। मैं विस्तार पूर्वक अपना परिचय दे रहा हूं, आप लोग सुने। विदर्भ देश में भीम नाम से प्रसिद्ध एक भूमिपाल है। द्विजरों, आप सब महात्मा जान लें, मैं उन महाराज की पुत्री हूं। निषद देश के स्वामी, संग्राम विजयी वीर विद्वान, बुद्धिमान प्रजापालक, महायशस्वी राजा नल मेरे पति हैं। वे देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं और ब्राह्मणों के प्रति उनके हृदय में बड़ा स्नेह है। वे निषद कुल के रक्षक, महातेजस्वी, महाबली, सत्यवादी, धर्मज्ञ, विद्वान, सत्य प्रतिज्ञ, शत्रुम, मर्दन, ब्राह्मण भक्त, देवोपासक, शोभा और संपत्ति से युक्त था, शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले हैं। मेरे स्वामी नृपश्रेष्ठ नल देवराज इंद्र के समान तेजस्वी हैं। उनके नेत्र विशाल हैं, उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर है। वे शत्रुओं का संहार करने वाले बड़े बड़े यज्ञों के आयोजक और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। युद्ध में उन्होंने कितने ही शत्रुओं का संहार किया है। वे सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी और कांतिमान हैं। एक दिन कुछ कपट कुशल, अजितेंद्रिय, नार्य कुटिल तथा दूत निपुण ज्वारियों ने उन सत्य धर्मपरायण महाराजा नल को जुए के लिए आह्वान करके उनके सारे राज धन का अपहरण कर लिया। आप दमयंती नाम से विख्यात मुझे उन्हीं नृपश्रेष्ठ नल की पत्नी जाने। मैं अपने स्वामी के दर्शन के लिए उत्सुक हूँ। मेरे पति महामना नल युद्ध कला में कुशल, संपूर्ण अस्त्रों के विद्वान हैं। मैं उन्हीं की खोज करती हुई इन वन, पर्वत, सरोवर, गड्ढे, नदी और सभी जंगलों में दुखी होकर घूमती हूँ। भगवान, क्या आपके इस रमणीय तपोवन में निषद नरेश नल आए थे? ब्राह्मण जिनके लिए मैं व्याघ्र, सिंह आदि पशुओं से सेवित अत्यंत दारुण भयंकर घोर वन में आई हूँ। यदि कुछ ही दिन रात में मैं राजा नल को नहीं देखूंगी तो इस शरीर का परित्याग करके आत्मा का कल्याण करूंगी। उन पुरुष रत्न नल के बिना जीवन धारण करने से मेरा क्या प्रयोजन है? अब मैं पति शोक से पीड़ित होकर न जाने कैसी हो जाऊंगी। इस प्रकार वन में अकेली विलाप करती हुई भीमनंदनी दमयंती से सत्य का दर्शन करने वाले उन तपस्वियों ने कहा, कल्याणी, शुभ है, हम अपने तपोबल से देख रहे हैं तुम्हारा भविष्य परम कल्याणमय होगा। तुम शीघ्र निषद नरेश नल का दर्शन प्राप्त करोगी। भीम कुमारी, तुम शत्रुओं का संहार करने वाले निषद देश के अधिपति और धर्मात्माओं में श्रेष्ठा राजा नल को सब प्रकार की चिंताओं से रहित देखोगी। तुम्हारे पति सब प्रकार के पाप जनित दुखों से मुक्त और संपूर्ण रत्नों से संपन्न होंगे। शत्रु दमन राजा नल फिर उसी श्रेष्ठ नगर का शासन करेंगे। वे शत्रुओं के लिए भयदायक और सुहृदों के लिए शोक का नाश करने वाले होंगे। कल्याणी, इस प्रकार सतकुल में उत्पन्न अपने पति को तुम नरेश के पद पर प्रतिष्ठित देखोगी। नल की प्रियतमा महारानी राजकुमारी दमयंती से ऐसा कहकर वे सभी तपस्वी
अग्निहोत्र और आश्रम सहित अदृश्य हो गए। उस समय राजा वीरसेन की पुत्रवधू सर्वांग सुंदरी दमयंती वह महान आश्चर्य की बात देखकर विस्मय में पड़ गई। उसने सोचा, क्या मैंने कोई स्वप्न देखा? यहाँ यह कैसी अद्भुत घटना हो गई? वे सब तपस्वी कहाँ चले गए और वह आश्रम मंडल कहाँ है? वह पुण्य सलिला रमणीय नदी जिस पर पक्षी निवास कर रहे हैं कहाँ चली गई? फल और फूलों से शोभित वे मनोरम वृक्ष कहाँ विलीन हो गए? पवित्र मुस्कान वाली भीमपुत्री दमयंती बहुत देर तक इन सब बातों पर विचार करती रही। तत्पश्चात वह पति शोक परायण और दीन हो गई था, उसके मुख पर उदासी छा गई। तदनंतर वह दूसरे स्थान पर जाकर अश्रु गदगद वाणी से विलाप करने लगी। उसने आंसू भरे नेत्रों से देखा, वहां से कुछ ही दूर पर एक अशोक का वृक्ष था। दमयंती उसके पास गई। वह तरुवर अशोक फूलों से भरा था। उस वन में पल्लवों से लदा हुआ और पक्षियों के कलरों से गुंजायमान वह वृक्ष बड़ा मनोरम जान पड़ता था। उसे देखकर मन ही मन कहने लगी, अहो, इस वन के भीतर यह अशोक बड़ा ही सुंदर है। यह अनेक प्रकार के फल फूल आदि अलंकारों से अलंकृत सुंदर गिरिराज की भांति सुशोभित हो रहा है। अब उसने अशोक से कहा, प्रियदर्शन अशोक, तुम शीघ्र ही मेरा शोक दूर कर दो। क्या तुमने शोक भय और बाधा से रहित शत्रु दमन राजा नल को देखा है? क्या मेरे प्रियतम दमयंती के प्राण वल्लभ निषद नरेश नल पर तुम्हारी दृष्टि पड़ी है? उन्होंने एक साड़ी के आधे टुकड़े से अपने शरीर को ढक रखा है। उनके अंगों की त्वचा बड़ी सुकुमार है। वे वीरवर नल भारी संकट से पीड़ित होकर इस वन में आए हैं। अशोक वृक्ष, तुम ऐसा करो जिससे मैं यहाँ के शोक से रहित हो जाऊं। अशोक उसे कहते हैं जो शोक का नाश करने वाला हो। अतः शोक, तुम अपने नाम को सत्य करके दिखाओ। इस प्रकार शोकार्त हुई सुंदरी दमयंती उस अशोक वृक्ष की परिक्रमा करके वहां से अत्यंत भयंकर स्थान की ओर गई। उसने अनेक प्रकार के वृक्ष, अनेकानेक सरिताओं, बहुसंख्यक रमणीय पर्वतों, अनेक मृग पक्षियों, पर्वतों की कंदराओं तथा उनके मध्य मार्गों और अद्भुत नदियों को देखा। पति का अन्वेषण करने वाली दमयंती ने उस समय पूर्वोक्त सभी वस्तुओं को देखा। इस तरह बहुत दूर तक मार्ग तय कर लेने के बाद पवित्र मुस्कान वाली दमयंती ने एक बहुत बड़े सार्थ व्यापारियों के दल को देखा जो हाथी घोड़े थारत से व्याप्त था। वह व्यापारियों का समूह स्वच्छ जल से शोभित एक सुंदर रमणीय नदी को पार कर रहा था। नदी का जल ठंडा था, उसका पाट चौड़ा था, उसमें कई कुंड थे और वह किनारे पर उगे हुए बेंत के वृक्षों से आच्छादित हो रही थी। उसके तट पर क्रौच, कुरर, चक्रवाक आदि पक्षी कूंज रहे थे। कछुए, मगर और मछलियों से भरी हुई वह नदी विस्तृत टापू से शोभित थी। उस बहुत बड़े समूह को देखती ही तपस्विनी नलपत्नी सुंदरी दमयंती उसके पास पहुंचकर उन लोगों की भीड़ में घुस गई। उसका रूप उन्मत्त स्त्री का सा जान पड़ता था। वह शोक से पीड़ित, दुर्बल, उदास, मलिन हो रही थी। उसने आधे वस्त्र से अपने शरीर को ढक रखा था और उसके केशों पर धूल जम गई थी। वहां दमयंती को सहसा देखकर कितने ही मनुष्य भय से भाग खड़े हुए। कोई भारी चिंता में पड़ गए। कुछ लोग चीखने चिल्लाने लगे। कुछ लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, कुछ उसमें दोष देखते थे। भारत, उन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसका समाचार पूछा। कल्याणी, तुम कौन हो? किसकी स्त्री हो और इस वन में क्या खोज रही हो? तुम्हें देखकर हम सब दुखी हैं। क्या तुम मानवी हो? कल्याणी, सच बताओ, तुम इस पर्वत, वन अथवा दिशा की अधिष्ठात्री देवी तो नहीं हो? हम सब लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। तुम यक्षी हो या राक्षसी अथवा कोई श्रेष्ठ देवांगना हो? आनंदिते, सर्वथा हमारा कल्याण एवं संरक्षण करो। कल्याणी, यह हमारा समूह शीघ्र कुशल पूर्वक यहाँ से चला जाए और हम लोग का सब प्रकार से भला हो, ऐसी कृपा कर दो। उस यात्री दल के द्वारा जब ऐसी बात कही गई तब पति के वियोग जनित दुख से पीड़ित साध्वी राजकुमारी दमयंती ने उन सब को इस प्रकार उत्तर दिया। इस जन समुदाय के जो सरदार हों उनसे, इस जन समुदाय से था इसके भीतर रहने वाले और आगे चलने वाले जो बाल, वृद्ध और युवक मनुष्य हों, उन सब से मेरा यह कहना है
कि आप सब लोग मुझे मानवी समझे। मैं एक नरेश पुत्री महाराज की पुत्र वधू तथा राजपत्नी हूँ। अपने स्वामी के दर्शन की इच्छा से इस वन में भटक रही हूँ। विदर्भ राज भीम मेरे पिता हैं, निषद नरेश महाभाग राजा नल मेरे पति हैं। मैं उन्हीं अपराजित वीर नल की खोज कर रही हूँ। यदि आप लोग शत्रु समूह का संहार करने वाले मेरे प्रियतम पुरुष सिंह महाराज नल के विषय में कुछ जानते हो तो शीघ्र बतावें। उस महान समूह का मालिक और समस्त यात्री दल का संचालक वाणिक शुचि नाम से प्रसिद्ध था। उसने उस सुंदरी से कहा, कल्याणी मेरी बात सुनो। शुचि स्मिते, मैं इस दल का नेता और संचालक हूँ। यशस्विनी, मैंने नल नामधारी किसी मनुष्य को वन में नहीं देखा। यह संपूर्ण वन मनुष्येतर प्राणियों से भरा है। इसके भीतर हाथियों, चीतों, भैंसों, सिंहों, इच्छों और मृगों को ही मैं देखता हूँ। तुम जैसी मानव कन्या के सिवा और किसी मनुष्य को मैं इस विशाल वन में नहीं देख रहा। इसलिए यक्षराज मणिभद्र आज हम पर प्रसन्न हो। तब दमयंती ने उन सब व्यापारियों तथा दल के संचालक से कहा, आपका यह दल कहाँ जाएगा, यह मुझे बताइए। सार्थवाह ने कहा, राजकुमारी, हमारा यह दल शीघ्र ही सत्यवर्षी देश चेदीराज सुबाहु के जनपद में विशेष लाभ के उद्देश्य से जाएगा। जंगली हाथियों द्वारा व्यापारियों के दल का सर्वनाश तथा दुखित दमयंती का चेदीराज के भवन में सुखपूर्वक निवास। बृहदस्थ मुनि कहते हैं, राजन, दल के संचालन की बात सुनकर निर्दोष एवं सुंदर अंगों वाली दमयंती पति देव के दर्शन के लिए उत्सुक हो व्यापारियों के दल के साथ यात्रा करने लगी। तदनंतर बहुत समय के बाद एक भयंकर विशाल वन में पहुंचकर उन व्यापारियों ने एक महान सरोवर देखा जिसका नाम पद्म सौगंधिक है। वह सब ओर से कल्याणप्रद जान पड़ता था। उस रमणीय सरोवर के पास घास और ईंधन की अधिकता थी। फूल और फल भी वहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। उस तालाब पर बहुत से पक्षी निवास करते थे। सरोवर का जल स्वच्छ और सुस्वादु था। वह देखने में बड़ा ही मनोहर, अत्यंत शीतल था। व्यापारियों के वाहन बहुत थक गए थे, इसलिए उन्होंने वहीं पड़ाव डालने का निश्चय किया। समूह के अधिपति से अनुमति लेकर सब लोगों ने उस उत्तम वन में प्रवेश किया और वह महान जन समुदाय सरोवर के पश्चिम तट पर गया। तत्पश्चात आधी रात के समय जब कहीं से कोई शब्द नहीं सुनाई दे रहा था और उस दल के सभी लोग थक कर सो गए थे, उस समय गजराजों के मद की धारा से मलिन जल वाली पहाड़ी नदी में पानी पीने के लिए जंगली हाथियों का एक झुंडा निकला। उस झुंड ने व्यापारियों के सोए हुए दल को, उसके साथ आए हुए बहुत से हाथियों को भी देखा। तब वन में रहने वाले उन सभी मदोन्मत्त गजों ने उन ग्रामीण हाथियों को देखकर उन्हें मार डालने की इच्छा से उन पर वेग पूर्वक आक्रमण किया। पर्वत की चोटी से टूटकर पृथ्वी पर गिरने वाले बड़े बड़े शिखरों के समान उन आक्रमणकारी जंगली हाथियों का वेग उस यात्री दल के लिए अत्यंत दुस्सह था। ग्रामीण हाथियों पर आक्रमण करने की चेष्टा वाले उन वनवासी गजराजों के वन्य मार्ग अवरुद्ध हो गए। सरोवर के तट पर व्यापारियों का महान समुदाय उनका मार्ग रोककर सो रहा था। उन हाथियों ने सहसा पहुंचकर समूचे दल को कुचल दिया। कितने ही मनुष्य धरती पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे। उस दल के कितने ही मनुष्य हाहाकार करते हुए बचाव की जगह खोजते हुए जंगल के पौधों के समूह में भाग गए। बहुत से मनुष्य तो नींद के मारे अंधे हो रहे थे। हाथियों ने किन्हीं को दांतों से, किन्हीं को सूंडों से, कितनों को पैरों से घायल कर दिया। उनके बहुत से ऊंट और घोड़े मारे गए। उस समुदाय में बहुत से पैदल लोग भी थे। वे सब लोग उस समय भय से चारों ओर भागते हुए एक दूसरे से टकराकर चोट खाते थे और घोर आर्तनाद करते हुए सभी लोग पृथ्वी पर गिरने लगे। कुछ लोग बड़े वेग से वृक्षों पर चढ़ते हुए नीचे की विषम भूमि पर गिर पड़ते थे। राजन, इस प्रकार दैवश बहुतेरे जंगली हाथियों ने आक्रमण करके प्रायः उस संपूर्ण समृद्धशाली व्यापारियों के समुदाय को नष्ट कर दिया। उस समय वहां तीनों लोगों को भय में डालने वाला महान आर्तनाद चित्कार हो रहा था। कोई कहता, अरे इधर बड़े जोर की आग प्रज्वलित हो रही है, यह भारी संकट आ गया, दौड़ो बचाओ।
दूसरा कहता, अरे ये ढेर के ढेर रत्न बिखरे हैं, इन्हें संभाल कर रख लो, इधर उधर भागते क्यों हो। तीसरा कहता, भाई इस धन पर सबका अधिकार है, मेरी यह बात झूठी नहीं। कोई कहता, ए कायरों, मैं फिर तुमसे बात करता हूँ, अभी अपनी रक्षा की चिंता करो। इस तरह की बातें करते हुए सब लोग भाग रहे थे। इस प्रकार जब वहां भयानक नरसंहार हो रहा था, उसी समय दमयंती जाग उठी, उसका हृदय भय से संतप्त हो उठा। उसने वहां महासंहार अपनी आंखों देखा, जो सब लोगों के लिए भयंकर था। उसने ऐसी दुर्घटना पहले कभी नहीं देखी थी। यह सब देखकर वह कमलनयनी बाला भय से व्याकुल हो गई। उसको कहीं से कोई सांत्वना नहीं मिल रही थी। वह इस प्रकार स्तब्ध हो रही थी, मानो धरती से सट गई हो। तदनंतर वह किसी प्रकार उठकर खड़ी हुई। दल के जो लोग उस संकट से मुक्त हो आघात से बचे थे, वे सब एकत्र हो कहने लगे, यह हमारे किस कर्म का फल है। निश्चय ही हमने महायशस्वी मणिभद्रक का पूजन नहीं किया। इसी प्रकार हमने श्रीमान यक्षराज कुबेर की पूजा नहीं की, और अथवा विघ्नकर्ता विनायकों की भी पूजा नहीं कर ली थी। अथवा हमने पहले जो जो शकुन देखे, उसका यह विपरीत फल है। यदि हमारे ग्रह विपरीत न होते तो और किस हेतु से यह संकट हमारे ऊपर आ सकता था। दूसरे लोग जो अपने कुटुंबी जनों धन के विनाश से दीन हो रहे थे, वे इस प्रकार कहने लगे, आज हमारे विशाल जनसमूह के साथ वह जो उन्मत्त बैठी दिखाई देने वाली नारी आ गई थी, वह विकराल आकार वाली राक्षसी थी, तो भी अलौकिक सुंदर रूप धारण करके हमारे दल में घुसी थी। उसी ने पहले से ही अत्यंत भयंकर माया पहला रखी थी। निश्चय ही वह राक्षसी यक्षी अथवा भयंकर पिशाची थी। उसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं कि यह सारा पाप पुण्य कृत्य उसी का किया हुआ है। उसने हमें अनेक प्रकार का दुख दिया और प्राय सारे दल का विनाश कर डाला। वह पापनी समूचे स्वार्थ के लिए अवश्य कृत्या बनकर आई। यदि हम उसे देख लेंगे तो ढेलों से, धूल और तिनकों से, लकड़ियों और मुक्कों से अवश्य मार डालेंगे। उनका वह अत्यंत भयंकर वचन सुनकर दमयंती लज्जा से गड़ गई और भय से व्याकुल होती। उनके पाप पूर्ण संकल्प से संगठित होने की आशंका करके वह उसी ओर भाग गई जहाँ घना जंगल था। वहां जाकर अपनी इस परिस्थिति पर विचार करके वह विलाप करने लगी। हो, मुझ पर विधाता का अत्यंत भयानक महान कोप है, जिससे मुझे कहीं भी कुशल क्षेम नहीं प्राप्ति होती। न जाने हमारे किस कर्म का फल है। मैंने वन वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी का थोड़ा सा भी अमंगल किया हो, इसका मुझे याद नहीं आती। फिर यह मेरे किस कर्म का फल मिल रहा है। निश्चय ही यह मेरे दूसरे जन्मों के किए हुए पाप का महान फल है, जिससे मैं इस अनंत कष्ट में पड़ गई हूँ। मेरे स्वामी के राज्य का अपहरण हुआ, उन्हें आत्मीय जन से पराजित होना पड़ा। मेरा अपने पति देव से वियोग हुआ और अपनी संतान के दर्शन से वंचित हो गई। इतना ही नहीं, असंख्य सर्प आदि जंतुओं से भरे हुए इस वन में मुझे अनाथ की सी दशा में रहना पड़ा। तदनंतर दूसरा दिन प्रारंभ होने पर मरने से बचे हुए लोग उस स्थान से निकलकर विकट संहार के लिए शोक करने लगे। राजन कोई भाई के लिए दुखी था, कोई पिता के लिए, कोई पुत्र के लिए शोक करता था। विदर्भ राजकुमारी दमयंती भी इसके लिए शोक करने लगी। मैंने कौन सा पाप किया जिससे इस निर्जन वन में मुझे जो यह समुद्र के समान जन समुदाय प्राप्त हो गया था, वह भी मेरे ही दुर्भाग्य से हाथियों के झुंड द्वारा मारा गया। निश्चय ही मुझे अभी दीर्घ काल तक दुखी दुख भोगना है। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आया, वह इच्छा होते हुए मर नहीं सकता। वृद्ध पुरुषों का यह जो उपदेश मैंने सुना है, वह ठीक ही जान पड़ता है। तभी तो आज मैं दुखित होने पर भी हाथियों के झुंड से कुचल कर मर न सकी। मनुष्यों को इस जगत में कोई भी सुख या दुख नहीं मिलता। कोई सुख या दुख ऐसा नहीं मिलता जो विधाता का दिया हुआ न हो। मैं बचपन से भी मनवाणी अथवा क्रिया द्वारा ऐसा पाप नहीं किया है जिससे मुझे यह दुख प्राप्त होता। मैं समझती हूँ स्वयंवर के लिए जो लोकपाल देवगण पधारे थे, नल के कारण मैंने उनका तिरस्कार कर दिया। अवश्य उन्हीं देवताओं के प्रभाव से आज मुझे वियोग का कष्ट हुआ है। इस प्रकार दुख से आतुर हुई सुंदर पतिव्रता दमयंती ने उस समय अनेक प्रकार से विलाप किए। श्रेष्ठ, तदनंतर मरने से बचे हुए वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों के साथ यात्रा करती हुई शरत काल के चंद्रमा की कला के समान वह सुंदरी युवती थोड़े ही समय में संध्या होते होते सत्यदर्शी चेदीराज सुबाहु की राजधानी में आ गई।
शरीर में आधी साड़ी को लपेटे हुए ही उसने उस उत्तम नगर में प्रवेश किया। वह विह्वल, दीन और दुर्बल हो रही थी। उसके सिर के बाल खुले थे। उसने स्नान नहीं किया था। पूर्ववासियों ने उसे उन्मत्ता की भांति देखा। चेदी नरेश की राजधानी में उसे प्रवेश करते देख उस समय बहुत से ग्रामीण बालक कौतूहलवश उसके साथ हो लिए। उनसे घिरी हुई दमयंती राजमहल के समीप गई। उस समय राजमाता ने उसे महल पर से देखा। वह जनसाधारण से घिरी हुई थी। राजमाता ने धाय से कहा, जाओ इस युवती को मेरे पास ले आओ। इसे लोग तंग कर रहे हैं। यह दुखनी युवती कोई आश्रय चाहती है। मुझे उसका रूप ऐसा दिखाई देता है जो मेरे घर को प्रकाशित कर देगा। इसका वेश तो उन्मत्त के समान है, परंतु विशाल नेत्र युवती कल्याणमयी लक्ष्मी की समान जान पड़ती है। धाय उन सब लोगों को हटाकर उसे उत्तम राजमहल की अट्टालिका पर चढ़ा ले आई। राजन तत्पश्चात विस्मित होकर राजमाता ने दमयंती से पूछा, हो तुम इस प्रकार दुख से दबी होने पर भी इतना सुंदर रूप कैसे धारण करती हो? मेघमाला में प्रकाशित होने वाली बिजली की भांति तुम इस दुख में भी कैसी तपस्विनी दिखाई देती हो। मुझसे बताओ, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो? यद्यपि तुम्हारे शरीर पर कोई आभूषण नहीं, तो भी तुम्हारा यह रूप मानव जगत का नहीं जान पड़ता। देवता किसी कांति धारण करने वाली वत्से, तुम असहाय अवस्था में होकर भी लोगों से डरती क्यों नहीं हो? माताजी, आप मानव कन्या ही समझिए। मैं अपने पति के चरणों में अनुराग रखने वाली नारी हूँ। मेरी अंतःपुर में काम करने वाली सैरंध्री जाती है। मैं सेविका हूँ और जहाँ इच्छा होती है वहीं रहती हूँ। मैं अकेली हूँ, फल मूल खाकर जीवन निर्वाह करती हूँ और जहाँ सांझ होती है वहीं टिक जाती हूँ। मेरे स्वामी में असंख्य गुण हैं, उनका मेरे प्रति सदा अत्यंत अनुराग है। जैसे छाया राह चलने वाले पथिक के पीछे चलती है, उसी प्रकार मैं भी अपने वीर पति देव में भक्ति भाव रखकर सदा उन्हीं का अनुसरण करती हूँ। दुर्भाग्यवश एक दिन मेरे पति देव जुआ खेलने में अत्यंत आसक्त हो गए और उसी में अपना सब कुछ हार कर वे अकेले वन की ओर चल दिए। एक वस्त्र धारण की उन्मत्त और विवल हुए अपने वीर स्वामी को सांत्वना देती हुई मैं भी उनके साथ वन में चली आई। एक दिन की बात है, मेरे वीर स्वामी किसी कारणवश वन में गए। उस समय भूख से पीड़ित और अनमने हो रहे थे, अतः उन्होंने अपने उस एक वस्त्र को भी कहीं छोड़ दिया। मेरे शरीर पर भी एक ही वस्त्र था। वे नग्न उन्मत्त जैसे अचेत हो रहे थे। उसी दिशा में सदा उनका अनुसरण करती हुई अनेक रात्रियों तक कभी सो न सकी। तदनंतर बहुत समय के पश्चात एक दिन जब मैं सो गई, उन्होंने मेरी आधी साड़ी फाड़ ली और मुझ निरपराधिनी पत्नी को छोड़कर कहीं चले गए। मैं दिन रात वियोग अग्नि में जलती हुई निरंतर उन्हीं पति देव को ढूंढती हूँ। मेरे प्रियतम की कांति कमल के भीतरी भाग के समान है। वे देवताओं की समान तेजस्वी, मेरे प्राणों के स्वामी शक्तिशाली हैं। बहुत खोजने पर भी मैं अपने प्रिय को न तो देख सकी हूँ, न उनका पता ही पा रही हूँ। भीम कुमारी दमयंती के आंखों में आंसू भरे थे। वह आर्त स्वर से विलाप कर रही थी। राजमाता स्वयं भी उसके दुख से दुखी हो बोली, कल्याणी, तुम मेरे पास रहो, तुम पर मेरा बहुत प्रेम है। भद्रे, मेरे सेवक तुम्हारे पति की खोज करेंगे, अथवा यही संभव है वे इधर उधर भटकते हुए स्वयं ही इधर आ निकले। भद्रे, तुम यहीं रहकर अपने पति को प्राप्त कर लोगी। राजमाता की बात सुनकर दमयंती ने कहा, वीर माता, मैं एक नियम के साथ आपके साथ रह सकती हूँ। मैं किसी का जूठा नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी और किसी भी दूसरे पुरुष से किसी तरह की वार्तालाप नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझे प्राप्त करना चाहे तो वह आपके द्वारा दंडनीय हो और बार बार ऐसे अपराध करने वाले मूढ़ को आप प्राण दंड दें। यही मेरा निश्चित व्रत है। मैं अपने पति की खोज के लिए केवल ब्राह्मणों से मिल सकती हूँ। यदि यहाँ ऐसी व्यवस्था हो तो निश्चय ही आपके निकट निवास करूंगी, इसमें संशय नहीं। यदि इसके विपरीत कोई बात हो तो कहीं भी रहने का मेरे मन में संकल्प हो सकता है। यह सुनकर राजमाता प्रसन्नचित होकर उससे बोली, बेटी, मैं यह सब करूंगी। सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा व्रत ऐसा उत्तम है। राजा युधिष्ठिर दमयंती से ऐसा कहकर राजमाता अपनी पुत्री सुनंदा से बोले, सुनंदे, उस सैरंध्री को तुम देवी स्वरूपा समझो।
वह अवस्था में तुम्हारे समान है, अतः तुम्हारी सखी होकर रहे। तुम इसके साथ सदा प्रसन्न चित्त एवं आनंद मग्न रहो। तब सखियों से घिरी हुई सुनंदा अत्यंत हर्षोल्लास में भरकर दमयंती को साथ ले अपने भवन में आई। सुनंदा दमयंती के इच्छा अनुसार सब प्रकार की व्यवस्था करके उसे बड़े आदर सत्कार के साथ रखने लगी। इससे दमयंती को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह वहां उद्वेग रहित हो रहने लगी। अभी इस कथा में हमने देखा कि दमयंती कितनी समस्या में पड़ गई थी। उसके प्राणों पर भी संकट आ गया, परंतु विधाता के कृपा से वह बच गई। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखते हैं कि उसके पास इतना घोर संकट आया, उसके बावजूद उसके प्राणों की रक्षा हुई। और यही नहीं, जब वह जंगल से बाहर निकली तो सीधे विदर्भ नरेश के महल में जा पहुंची। तो मनुष्य पाप पुण्य करता है और वह अज्ञानी है, उसके चित्त में अज्ञान रहता है, अज्ञान के चलते वह पाप पुण्य करता है, जिसके कारण कभी उसे सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। लेकिन न सुख चिरस्थायी है न दुख, ये सब आने वाले जाने वाले हैं। जैसा कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगम अपायो नित्या ताम तितिच्छा स्वभारत। अर्थात ये सुख और दुख हैं, ये गर्मी और जाड़े की तरह हैं, ये आते हैं और जाते हैं। धीर पुरुष को इनको सहन करना चाहिए, क्योंकि ये सब इंद्रिय जनित हैं और इंद्रियों के द्वारा ये सब महसूस होते हैं। तो धीर मनुष्य को इन सब को सहन करना चाहिए। और बोलते हैं कि इसको सहन करने वाला ही मोक्ष का अधिकारी होता है। राजा नल के द्वारा दावानल से कारकोटक नाग की रक्षा था नाग द्वारा नल को आश्वासन। बृहदस्थ मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर दमयंती को छोड़कर जब राजा नल आगे बढ़ गए, तब एक गहन वन में उन्होंने दावानल प्रज्वलित होते देखा। उसके बीच में उन्हें किसी प्राणी का शब्द सुनाई पड़ा, पुण्य श्लोक महाराज नल दौड़िए, मुझे बचाइए। उच्च स्वर से बार बार दोहराई गई इस वाणी को सुनकर राजा नल ने कहा, डरो मत। इतना कहकर वे आग के भीतर घुस गए। वहां उन्होंने देखा एक नागराज कुंडलाकार पड़ा हुआ सो रहा था। क्योंकि जब देवताओं ने महाराज नल को दर्शन दिया था तो अग्निदेव ने कहा था कि जब तुम मुझे याद करोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। उसी अग्नि देवता के प्रभाव से राजा नल को अग्नि ने किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचाई। उस नाग ने हाथ जोड़कर कांपते हुए नल से उस समय इस प्रकार कहा, राजन मुझे कारकोटक नाग समझिए। नरेश्वर, एक दिन मेरे द्वारा महातपस्वी ब्रह्मर्षि नारद ठगे गए, अतः मनुजेश्वर उन्होंने क्रोध से आविष्ट होकर मुझे शाप दे दिया। तुम स्थावर वृक्ष की भांति एक जगह पड़े रहो, जब कभी राजा नल आकर तुम्हें यहाँ से अन्यत्र ले जाएंगे तभी तुम मेरे शाप से छुटकारा पा सकोगे। राजन, नारद जी के उस शाप से मैं एक पग भी नहीं चल सकता, आप मुझे बचाइए, मैं आपको कल्याणकारी उपदेश दूंगा। साथ ही मैं आपका मित्र हो जाऊंगा। सर्पों में मेरे जैसा प्रभावशाली दूसरा कोई नहीं, मैं आपके लिए फल का हो जाऊंगा। आप शीघ्र मुझे यहाँ से ले चलिए। इतना कहकर नागराज कारकोटक अंगूठे के बराबर हो गया। उसे लेकर राजा नल वन के किसी दूसरे प्रदेश में चले गए जहाँ दावानल नहीं था। अग्नि के प्रभाव से रहित आकाश देश में पहुंचने पर जब नल ने उस नाग को छोड़ने का विचार किया, उस समय कारकोटक ने कहा, नैषद आप अपने कुछ पग गिनते हुए चलिए महाबाहो, ऐसा करने पर मैं आपके लिए परम कल्याण का साधन करूंगा। तब राजा नल ने अपने पग गिनने आरंभ किए, पर गिनते गिनते जब राजा ने कहा 10 कहा, तब नाग ने उसे डस लिया। उसके डसते ही उनका पहला रूप तत्काल अंतर्निहित हो गया, श्याम वर्ण हो गया। अपने रूप को इस प्रकार विकृत हुआ देख राजा नल को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने अपने पूर्ण स्वरूप को धारण करके खड़े हुए कारकोटक नाग को देखा। महाराज नल, जिस कलयुग के कपट से आपको महान दुख का सामना करना पड़ा था, वह मेरे बीच से दग्ध होकर आपके भीतर बड़े कष्ट से निवास करेगा। कलयुग के सारे अंग मेरे बीच से व्याप्त हो जाएंगे। महाराज,
वह जब तक आपको छोड़ नहीं देगा तब तक आपके भीतर बड़े दुख से निवास करेगा। ऋश्वर, आप छल कपट द्वारा सताए जाने योग्य नहीं थे, तो भी जिसने बिना किसी अपराध के आपके साथ कपट का व्यवहार किया है, उसी के प्रति क्रोध से दोष दृष्टि रखकर मैंने आपकी रक्षा की है। निर्व्याघ्र महाराज, मेरे प्रसाद से आपको दाढ़ों वाले जंतुओं और शत्रुओं से तथा वेद वेताओं के सांप आदि से कभी भय नहीं होगा। राजन, आपको विषजनित पीड़ा नहीं होगी। राजेंद्र, आप युद्ध में सदा विजय प्राप्त करेंगे। राजन, जब आप यहाँ से अपने को बाहुक नामक सूत बताते हुए राजा ऋतुपर्ण के समीप जाइए। वे दूत विद्या में बड़े निपुण हैं। निषधेश्वर, आप आज ही रमणीय अध्यापुरी को चले जाइए। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न श्रीमान राजा ऋतुपर्ण आपसे अश्व विद्या का रहस्य सीखकर बदले में आपको दूत क्रीड़ा का रहस्य बताएंगे और आपके मित्र बन जाएंगे। जब आप दूत विद्या के ज्ञाता होंगे तब पुनः कल्याण में भागी हो जाएंगे। मैं सच कहता हूँ, आप एक ही साथ अपनी पत्नी, दोनों संतान तथा राज्य को प्राप्त कर लेंगे। अतः अपने मन में चिंता न कीजिए। नरेश्वर, जब आप अपने रूप को देखना चाहें, उस समय मेरा स्मरण करें और इस कपड़े को ओढ़ लें। इस वस्त्र से आच्छादित होते ही आप अपना पहला रूप प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कहकर नाग ने उन्हें 2 वस्त्र दिए। गुरु नंदन युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा नल को संदेश और वस्त्र देकर नागराज कारकोटक वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल करकोटक संवाद विषयक 66वां अध्याय पूरा हुआ।